नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा तरीका जो गीता जैसे गहरे ज्ञान को हमारी आज की जिंदगी के लिए मतलब प्रैक्टिकल और आसान बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि गीता जैसे महान ग्रंथ या साइंस के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हमें अपनी डेली लाइफ से इतने अलग थलग क्यों लगते हैं? ये एक बहुत ही आम बात है। एक तरह की खाई बन जाती है ज्ञान और उसको असल में अपनाने के बीच। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस खाई को भरने के लिए एक पहले से तैयार ब्लूप्रिंट मौजूद हो? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो गहरे ज्ञान को असल जिंदगी के एक्शन में बदल देता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। एक तरफ है सदियों पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ आज की दुनिया का शोर। सवाल यह है कि किसी भी गहरे विचार को आज के जमाने में पहुंचाया कैसे जाए, वो भी बिना उसकी असलियत को खोए। इसी चीज को हम कह सकते हैं इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब पहुंच से बाहर होना। ये वो फासला है जो गहरे ज्ञान और उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल के बीच होता है। और पता है, ज्यादातर असली दिक्कत ज्ञान में नहीं होती, बल्कि उसे बताने के, उस तक पहुंचाने के तरीके में होती है। और बस यहीं पर यह ब्लूप्रिंट काम आता है। ये कोई लेक्चर नहीं है, नहीं, बल्कि इसे यूं समझिए कि ये क्लैरिटी के लिए, मतलब साफ साफ समझने के लिए एक रेसिपी की तरह है। एक ऐसा रास्ता जो बताता है कि अपनी बात को असरदार तरीके से कैसे कहा जाए। अच्छा, तो अब इस ब्लूप्रिंट के बिल्कुल कोर यानी कि इसके दिल को समझते हैं। ये एक 8 स्टेप का कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है। और देखिए, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरा सफर है। इसकी शुरुआत होती है सच्चाई से, फिर ये एक इमोशनल कनेक्शन, एक भावनात्मक पुल बनाता है। इसके बाद ये उस ज्ञान को एक असली प्रॉब्लम से जोड़ता है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, और हाँ, आखिर में ये हमें खुद एक्शन लेने के लिए हिम्मत देता है। चलिए अब इन स्टेप्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले बड़े फेज को समझते हैं, और वो है कनेक्शन और रिलेवेंस, मतलब जुड़ाव और प्रासंगिकता। देखिए, कोई भी ज्ञान बांटने से पहले सुनने वाले के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाना सबसे जरूरी है। तो इस फ्रेमवर्क का जो पहला फेज है ना, उसका पूरा फोकस बस 2 चीजों पे है। एक तो भरोसा बनाना, और दूसरा एक मजबूत इमोशनल हुक तैयार करना। मतलब शुरुआत करो सच्चाई से, और फिर एक ऐसा इमोशनल ब्रिज बनाओ जो सीधे दिल से जुड़े। और इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। आज के जमाने की एक असल कहानी सुनाओ जो उस समस्या को साफ साफ दिखाती हो। क्योंकि कहानी के जरिए ही हम बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातों को रिलेटेबल और भरोसेमंद बना पाते हैं। ठीक है, तो एक बार कहानी से कनेक्शन बन गया, अब ये ब्लूप्रिंट अपने दूसरे फेज में जाता है, और ये फेज है इनसाइट को एक्शन में बदलना। बात सिर्फ प्रॉब्लम बताने की नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, स्ट्रेस कम करने वाला सॉल्यूशन देने की है। और जरा देखिए ये कितनी बारीकी से काम करता है। सबसे पहले ये फ्रेमवर्क उस कहानी में हुई गलती को एनालाइज करता है, फिर ये पहचानता है कि कौन सी सीख थी जिसे नजरअंदाज किया गया, और फिर ये दिखाता है कि उस ज्ञान को अपनाने से नतीजा कैसे बिल्कुल बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये उस बदलाव को सीधे सीधे कम हुए स्ट्रेस और बढ़ी हुई क्लैरिटी से जोड़ता है। और अब हम आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे जरूरी फेज पर। यहां पर फोकस सिर्फ पैसिवली समझने से हटकर एक्टिवली कुछ करने पर और अपनी जिम्मेदारी लेने पर शिफ्ट हो जाता है। यहां पर 2 अलग अलग माइंडसेट्स की तुलना की गई है। एक तरफ है बेबसी में इंतजार करना, और दूसरी तरफ है सचेत कर्म, यानी सोच समझकर एक्शन लेना। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ शांति ढूंढने की बात नहीं करता, नहीं, ये इस बात पर जोर देता है कि बाहर से कोई सोल्यूशन आएगा इसका इंतजार करने के बजाय जो भी साधन अभी मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके जिम्मेदारी ली जाए। इस फ्रेमवर्क का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है इसका तरीका। ये बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं है, ये कोई दबाव नहीं डालता। इसके बजाय ये बस एक शांत सा न्योता देता है कि अगर कोई इस रास्ते पर और आगे जाना चाहता है तो उसके लिए जानकारी आसानी से मौजूद है। ये तरीका सुनने वाले की आज़ादी का सम्मान करता है। तो फिर इस सबसे हम सीखते क्या हैं? हम सीखते हैं कि ये कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो असल में गाइडेंस देने की, यानी सही राह दिखाने की कला को सामने लाता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असरदार गाइडेंस का मतलब लेक्चर देना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी को कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक एक स्ट्रक्चर्ड सफर पर ले जाना। और इस ब्लूप्रिंट की असली ताकत इसके कहानी सुनाने के तरीके में ही है।
जो सीखने वाले का सम्मान करता है। और ये पूरी बातचीत हम एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। कम्युनिकेशन का ये जो ब्लूप्रिंट है, इसका इस्तेमाल और किन मुश्किल आइडियाज को खोलने के लिए, उन्हें समझने समझाने के लिए किया जा सकता है? सोचिए, चाहे वो साइंस हो, फाइनेंस हो या कोई और फिलॉसफी, संभावनाएं सच में अनंत हैं।